पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि। श्री श्री नंदीश्वर महादेव धाम में कैंडल जलाकर शोक व्यक्त किया गया। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की मौत से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। देश भर में लोग अपने अपने तरीके से शहीदों और मृतकों को श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कानपुर स्थित श्री श्री नंदीश्वर महादेव धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं और भक्तों ने कैंडल जलाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मंदिर के संस्थापक नीरज बानौद ने बताया कि रोज की तरह मंदिर में संपन्न होने वाली आरती के बाद उपस्थित सभी लोगों ने हमले में मारे गए कानपुर निवासी कारोबारी शुभम द्विवेदी सहित सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। नीरज बानौद ने कहा कि हर परिवार को अपने बच्चों को सशक्त, निडर और राष्ट्रप्रेमी बनाना चाहिए ताकि इस तरह की आतंकी घटनाओं का डटकर मुकाबला किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वे आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस कदम जरूर उठाएंगे और इस हमले का करारा जवाब देंगे। वंदे भारत माता की भारत। मेरा नाम नीरज कुमार बनोता है। आज ये कहाँ पे कार्यक्रम किया है? ये मोदी चौक बाबा चौराहा है श्यामनगर का, और यहाँ पर नंदेश्वर श्री श्री नंदेश्वर महादेव धाम मंदिर पूर्वी माता का मंदिर है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे सभी भक्त श्रद्धा भावी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे भाई और विश्व हिंदू रक्षा संगठन के जिला उपाध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है, गौरव बाबा जी, और नहीं सहेंगे हिंदुओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार। इसलिए विश्व हिंदू रक्षा संगठन के तले में यहाँ पे कैंडल का कार्य रखा गया है। सरकार से मांग ये करते हैं जल्द से जल्द एक्शन जो ले रही है। 48 घंटे का कार्य चल रहा है, प्रगति पे है, लेकिन कि जो अपने भारत में भी जो ऐसे औपचारिकता वाले सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अभी भी देखिए, अभी हम लोग का कैंडल मार्च चल रहा था तो वहाँ पीछे से जो विजय सक्सेना कहते हैं भैया। सबसे पहले मैं अपने देश के, अपने हिंदुस्तान के भाइयों बहनों और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर में बच्चे सारे तैयार हो, कम से कम एक एक बच्चा अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, वहां 70 से 100 लोग होंगे। हम जो 28 बने उसमें अगर 5-6 भी लपट जाते हैं तो कम से कम वो 18 या 15 लोग तो नहीं मरते। तो कम से कम इतने साहस और इतनी हिम्मत हमारे देश के बच्चों में, हमारे देश की महिलाओं में आनी चाहिए कि ऐसा कभी मौका मिल जाए, ऐसा कोई आतंकवाद हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम तो शहीद होंगे, हम तो मरेंगे ही, लेकिन मार के मरेंगे। वो 6 लोग भी बचने नहीं चाहिए थे। वहां पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, इसको दुत्कारता हूँ कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में इस तरह के आतंकवादी लोग आके हमला कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद है हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतनी सख्ती की है, उसके बावजूद ये हो गया है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देश के मेरे बच्चों, मेरा आह्वान है आप सबसे, अपने घरों में अपने लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी तैयारी करिए, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी बात हो तो आप उसका डट के मुकाबला कर सके। क्योंकि एक पागा अगर बाजार में ईंटा उठा लेता तो पूरे बाजार में भगदड़ मच जाती है। तो एक आदमी अगर उठ जाएगा, एक आदमी मेरे भाई, तो देश का झंडा ऊंचा हो जाएगा और किसी आतंकवाद की इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी तरफ बंदूक तान सके। जय हिंद, जय भारत।